बड़ी खबर, बड़ी जानकारी। नीतीश कुमार ने राजभवन में इस्तीफा सौंप दिया है। आपको बता दें, विधायक दल की बैठक में इस्तीफे का ऐलान किया था। इसी बीच राजभवन में पहुंचकर नीतीश कुमार ने इस्तीफा दिया है। नीतीश ने राज्यपाल को इस्तीफा सौंपा। यह बड़ी खबर, बड़ी जानकारी। नीतीश कुमार ने राज्यपाल को इस्तीफा सौंप दिया है, यह बड़ी खबर। वहीं आज शाम तक सरकार बनाने का दावा पेश कर शपथ ग्रहण करते नीतीश कुमार नजर आ सकते हैं। नीतीश ने राज्यपाल को इस्तीफा सौंप दिया है। यह बड़ी खबर, लगातार रिएक्शंस भी सामने आ रहे हैं। आपको बता दें, कांग्रेस नेता तारिक अनवर ने इस दौरान नीतीश पर निशाना साधा है। उन्होंने कहा कि आश्चर्य की कोई बात नहीं है, शादी किसी के साथ और अफेयर किसी दूसरे के साथ यह नीतीश कुमार का स्वभाव बन चुका है। वहीं बात अगर गिरिराज सिंह की करें तो गिरिराज सिंह ने भी यहां पर रिएक्शन दिया। गिरिराज सिंह ने कहा कि जब गतिविधि राजनीतिक उथल पुथल होती है तो स्वाभाविक है कि इसका प्रभाव और दुष्प्रभाव समाज पर पड़ता है। भारतीय जनता पार्टी सशक्त राजनीतिक दल है, वह भी अपने विधायकों के साथ बैठक कर रही है। भाजपा मूक दर्शक नहीं बल्कि गंभीरता से घटनाक्रम को देख रही है। नौकरियों का श्रेय लेने की होड़ पर गिरिराज सिंह ने कहा कि एनडीए के शासनकाल में ही यह निर्णय लिया गया था। वहीं साथ ही वो कहते हुए यह भी नजर आए कि अभी ना तो लालू ने समर्थन वापस दिया लेकिन ना ही नीतीश ने इस्तीफा दिया। लेकिन इसी बीच यह बड़ी खबर सामने है कि नीतीश ने राज्यपाल को अपना इस्तीफा सौंप दिया है। यह लाइव तस्वीरें पटना से सामने आ रही है, राजभवन से, जहां सीएम नीतीश ने अपना इस्तीफा राज्यपाल को सौंप दिया है। यह बड़ी खबर, बड़ी जानकारी। बिहार में सियासी उथल पुथल को लेकर नीतीश ने राज्यपाल को अपना इस्तीफा सौंप दिया है। बिहार का सियासी संग्राम देखा जा रहा है। नीतीश कुमार ने इसी बीच राज्यपाल को अपना इस्तीफा सौंप दिया है। यह बड़ी खबर, बड़ी जानकारी। नीतीश ने राज्यपाल को इस्तीफा सौंपा है। वहीं आरजेडी नेता लगातार रिएक्शन इसी बीच सामने आ रहे हैं कि जनता भी कह रही है कि ऐसा पहली बार पलटी मार सरकार देखी गई। आरजेडी नेता मृत्युंजय तिवारी की ओर से यह बयान सामने आया। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के आवास पर जेडीयू विधायक दल की बैठक देखी गई, जिसके बाद से इस्तीफे का फैसला इस दौरान सुनाया गया। लेकिन इसी बीच ये बड़ी खबर सामने, राज्यपाल को नीतीश कुमार ने इस्तीफा सौंप दिया है। ये बड़ी खबर, बड़ी जानकारी। नीतीश ने राज्यपाल को इस्तीफा सौंपा है। बिहार बीजेपी के विधायक पटना स्थित पार्टी कार्यालय पर पहुंचे। इसी बीच बीजेपी की भी बैठक देखी गई, लेकिन जेडीयू की बैठक में नीतीश कुमार ने अपने इस्तीफे का ऐलान किया और अब राजभवन पहुंचकर नीतीश कुमार ने राज्यपाल को इस्तीफा भी सौंप दिया है। बिहार में एक बार फिर से खेला होता हुआ नजर रहा है। नीतीश ने राज्यपाल को इस्तीफा सौंप दिया है। विधायक दल की बैठक में इस्तीफे का ऐलान किया गया, लेकिन इसी बीच राज्यपाल को नीतीश कुमार ने इस्तीफा सौंप दिया है। यह बड़ी खबर, बड़ी जानकारी सामने है। कुछ ही देर में समर्थन की चिट्ठी लेकर सीएम आवास पहुंचेंगे बीजेपी विधायक। ये बड़ी खबर, बड़ी जानकारी आपको बता रहे हैं। बिहार में नीतीश कुमार के नेतृत्व में नई सरकार की गठन की कोशिशें तेज होती हुई नजर आ रही हैं। आपको बता दें, नीतीश इस्तीफा देकर शाम तक मुख्यमंत्री पद की शपथ ले सकते हैं। वहीं बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा शपथ ग्रहण में शामिल हो सकते हैं। ये सारी खबरें सामने आ रही हैं। इसी बीच कुछ ही देर में समर्थन की चिट्ठी लेकर सीएम आवास पहुंचेंगे बीजेपी विधायक। ये खबर सामने है। बिहार में सियासी खेला होता हुआ नजर आ रहा है। नीतीश ने राज्यपाल को इस्तीफा सौंपा है। नीतीश कुमार ने इस्तीफा दिया है। ये बड़ी खबर, बड़ी जानकारी। बिहार में सियासी उथल पुथल को लेकर नीतीश ने राज्यपाल को इस्तीफा सौंप दिया है। नीतीश कुमार की ओर से यह इस्तीफा सौंपा गया। आपको बता दें, कुछ ही देर में समर्थन की चिट्ठी लेकर सीएम आवास पर बीजेपी विधायक पहुंचेंगे। नीतीश कुमार ने राज्यपाल को इस्तीफा सौंप दिया है। राजभवन पहुंचकर राज्यपाल को यह इस्तीफा सौंपा गया। वहीं अब कुछ ही देर में बीजेपी के विधायक सीएम आवास पहुंचेंगे। वहीं आज ही नई सरकार बनाने का दावा नीतीश कुमार की ओर से पेश किया जाना है। वहीं बीजेपी विधायकों की अलग रूम में बैठक शुरू हुई। वहीं समर्थन पत्र पर विधायकों के हस्ताक्षर लिए गए हैं। वहीं थोड़ी देर में बीजेपी के विधायकों को मुख्यमंत्री आवास ले जाया जाएगा।
जहां पर एनडीए विधायक दल की बैठक में नीतीश कुमार को विधायक दल का नेता चुना जाएगा। नीतीश कुमार राजभवन पहुंचे, जहां नीतीश कुमार ने इस्तीफा दे दिया है। नीतीश ने राज्यपाल को अपना इस्तीफा सौंपा है। यह बड़ी खबर, बड़ी जानकारी। बिहार में सियासी उथल पुथल को लेकर नीतीश ने राज्यपाल को इस्तीफा सौंप दिया है। ये लाइव तस्वीरें पटना से सामने आ रही हैं, जहां नीतीश ने राज्यपाल को इस्तीफा सौंपा है। इस दौरान सुरक्षा व्यवस्था चाक चौबंद देखी जा रही है। राजभवन के बाहर की ये तस्वीरें हैं। नीतीश कुमार ने अपना इस्तीफा राज्यपाल को सौंप दिया है। वहीं लगातार इसी बीच रिएक्शन सामने आ रहे हैं। कांग्रेस नेता तारिक अनवर नीतीश पर निशाना साधते हुए नजर आए। नीतीश कुमार ने विधायक दल की बैठक में इस्तीफे का ऐलान किया। वहीं इस्तीफा देने के बाद राजभवन पहुंचे, फैसला लेने के बाद और राज्यपाल को उन्होंने अपना इस्तीफा सौंप दिया है। वहीं गिरिराज सिंह का भी रिएक्शन सामने आया। आरजेडी के नेता लगातार अपने रिएक्शन देते नजर आ रहे हैं। वहीं मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के आवास पर जेडीयू विधायक दल की बैठक देखी गई, जिसमें इस्तीफे का ऐलान किया गया। साथ ही बिहार के बीजेपी विधायक पटना स्थित पार्टी कार्यालय पहुंचे। बीजेपी की भी इसी बीच बैठक होती हुई पटना कार्यालय पर नजर आई। वहीं नीतीश कुमार ने इस्तीफा सौंप दिया है। यह बड़ी खबर, बड़ी जानकारी। पटना से ये लाइव तस्वीरें राजभवन के बाहर की हैं, जहां सुरक्षा व्यवस्था चाक चौबंद कर दी गई है। नीतीश कुमार ने इसी बीच अपना इस्तीफा सौंप दिया है। बड़ी खबर, बड़ी जानकारी। बिहार में सियासी उथल पुथल को लेकर नीतीश ने राज्यपाल को अपना इस्तीफा सौंप दिया है। बिहार में सियासी संग्राम, इसी बीच ये बड़ी खबर सामने है। नीतीश कुमार ने राज्यपाल को अपना इस्तीफा सौंपा है। कुछ ही देर में समर्थन की चिट्ठी लेकर बीजेपी विधायक सीएम आवास पहुंचेंगे। बिहार में सियासी उथल पुथल को लेकर ये बड़ी खबर सामने है। कुछ ही देर में समर्थन की चिट्ठी लेकर बीजेपी विधायक सीएम आवास पहुंचते नजर आएंगे। पटना से ये लाइव एक्सक्लूसिव तस्वीरें राजभवन के बाहर की हैं, जहां सीएम नीतीश ने अपना इस्तीफा राज्यपाल को सौंप दिया है। वहीं इसी खबर पर आजाद अहमद आरजेडी प्रवक्ता हमारे साथ जुड़े हुए हैं। आजाद, आपसे जानना चाहेंगे, नीतीश कुमार ने राजभवन में इस्तीफा सौंपा, किस तरीके से देखते हैं सियासी उठापटक को? देखिए, मेरा नाम एजाज अहमद हुआ। जो आज इस्तीफा दिए हैं माननीय मुख्यमंत्री जी, सबसे पहले तो उनको इस बात का जवाब देना चाहिए कि 9 अगस्त 2022 के पहले वो जब लालू जी के पास, तेजस्वी जी के पास पहुंचे और कहे कि भारतीय जनता पार्टी हमारे अस्तित्व को मिटाना चाहती है, भारतीय जनता पार्टी हमारी पार्टी को तोड़ना चाहती है, हमारे अस्तित्व को बचाने के लिए आप लोग साथ दीजिए। हम लोग समाजवादी दृष्टिकोण के लोग हैं, समाजवादी एक विचारधारा के लोग हैं। समाजवादियों को एक साथ आकर के उस शक्तियों का मुकाबला करना चाहिए जो नफरत फैलाने का काम कर रही है। और उसी दिन लालू प्रसाद जी ने उनको कहा कि आप मजबूती के साथ डटे रहिए, हम लोग आपके साथ हैं। और 9 अगस्त 2022 को हम लोगों ने नफरत के खिलाफ रोजगार परक और नौकरी परक राजनीति को बढ़ावा दिया, और वो दिख भी रहा था। जब हम नौकरियां देने का लगातार सिलसिला शुरू किए और जब उनको ये लगा कि कहीं ना कहीं क्रेडिट तेजस्वी प्रसाद यादव को जा रहा है, तेजस्वी प्रसाद यादव युवाओं के हीरो बन चुके हैं, युवाओं के आइकॉन बन चुके हैं, तो उन्होंने कहीं ना कहीं फिर से अपने राजनीतिक वजूद को भारतीय जनता पार्टी के सामने सरेंडर करने का काम किया। भारतीय जनता पार्टी के सामने अपने अस्तित्व को और समाजवादी विचारधारा को जिस तरह से सरेंडर किया है, आत्मसमर्पण किया है, ये आगे उनके लिए भी, उनकी पार्टी के लिए भी और समाजवादी विचारधारा के लिए भी सबसे बुरा दिन साबित होगा। साथ ही आजाद जी, आपसे जानना चाहूंगा, इंडिया गठबंधन में एक बड़ा और अहम चेहरा थे नीतीश कुमार। अब इंडिया गठबंधन भी एक तरीके से टूटता और बिखरता हुआ नजर आएगा। इस पर आप क्या कुछ अपना रिएक्शन देते नजर आएंगे? देखिए, आप लोगों को पता होना चाहिए कि इंडिया गठबंधन के नेतृत्वकर्ता माननीय लालू प्रसाद जी हैं, और लालू प्रसाद जी ने पहले ही कहा था कि हम लोग मजबूती के साथ उस शक्तियों के खिलाफ लड़ने का काम करेंगे
और उन शक्तियों के खिलाफ संकल्पित लोगों की टीम के साथ हम आगे जाने का काम करेंगे। हम लोगों को पहले से पता था कि ये भरम और धर्म की राजनीति में कहीं ना कहीं ठग और लोभी का गठबंधन हो सकता है, इसीलिए हम लोगों ने बहुत अपने आप को संयमित रखते हुए इनको हर उस चीज से दूर रखा जिससे कहीं ना कहीं इंडिया गठबंधन को और इंडिया को नुकसान होता। चूंकि इनके स्वार्थ और इनकी सोच हम लोगों को पहले पता हो गई थी कि ये किस तरह की राजनीति करते हैं। तो एजाज जी, तो क्या आप यहां पर यह कहते हुए नजर आ रहे हैं कि स्वार्थ के तौर पर यह गठबंधन नीतीश कुमार करते हुए नजर आ रहे हैं? देखिए, ये तो पूरा देश और पूरा बिहार जानता है, ये कहने की आवश्यकता नहीं है। अब तो लोग कहते हैं कि नीतीश कुमार का मतलब है कि कब कहां पलट जाएंगे, किसके साथ चले जाएंगे, कोई पता नहीं है। ये उनकी राजनीति का ये फलसफा बन चुका है और ये राजनीति करने वाले जो व्यक्ति हैं वो कहीं ना कहीं समाजवादी और समाजवादी सोच को जिस तरह से उन शक्तियों के सामने जो देश में नफरत फैलाने का काम कर रही है, जो देश की संवैधानिक व्यवस्था को कमजोर कर रही है, जो बाबा साहब भीमराव अंबेडकर के संविधान और संविधान के जो व्यवस्था है उसको कमजोर कर रही है, उनके साथ जाकर के उनके साथ गलबैया करके ये अपना भी अस्तित्व नहीं बचा पाएंगे और जो उनको साथ लिए हैं उनका तो अस्तित्व पूरी तरह से समाप्त हो ही जाएगा। एजाज जी, साथ ही आपसे भाजपा के रोल को लेकर बात करना चाहूंगा कि बीजेपी का किस तरीके से रोल देखते हैं आप इस पूरे सियासी उठापटक में, साथ ही जिन राज्यों में भी भारतीय जनता पार्टी ने अपनी सरकार बनाई? देखिए, भारतीय जनता पार्टी का रोल इसी से समझा जा सकता है कि भारतीय जनता पार्टी जितना धर्म का प्रचार किया और जितना भरम की राजनीति की उसका पोल खुल गया और अब देश के लोग भी समझ गए कि भारतीय जनता पार्टी जो सबसे बड़े दल होने का देश में दावा करती है उसके पास अपना कोई नेतृत्वकर्ता बिहार में नहीं है, उसके पास अपना कोई सोच वाला बिहार में नहीं है। वो हमेशा बैसाखी की राजनीति किए हैं और आगे भी बैसाखी का राजनीति करेंगे और नरेंद्र मोदी और अमित शाह अपने राजनीतिक अस्तित्व को बचाने के लिए जिस तरह का कवायद कर रहे हैं उस कवायद का भी पोल खुल चुका है। साथ ही एजाज जी, आपसे जानना चाहूंगा आरजेडी का अगला कदम क्या कुछ रहने वाला है, क्योंकि यहां पर तो खेला हो गया है बिहार में। ये राष्ट्रीय जनता दल बिहार की जनता पर विश्वास करती है, बिहार के नौजवानों पर विश्वास करती है। बिहार का नौजवान आज आंखों में आंसू लिए एक बात की चर्चा कर रहा है कि हमको रोजगार देने वाला तेजस्वी प्रसाद यादव को किस तरह से ये नफरत फैलाने वाले लोग राजनीति से और राजनीतिक सोच से अलग करना चाहते हैं। लेकिन बिहार के नौजवान ने ये संकल्प आज से ले लिया है कि किसी भी स्थिति और परिस्थिति में हम उस शक्तियों को नहीं आने देंगे जो नफरत फैला करके रोजगार छीनने का काम कर रही है, नौकरी छीनने का काम कर रही है। आप सब लोगों को हम बता देते हैं कि आज हमने इस्तीफा दे दिया। समझ गए ना? आज हमने मुख्यमंत्री से इस्तीफा दे दिया और जो सरकार थी उसको भी समाप्त करने का हमने आज गवर्नर साहब को दे दिया। ऐसी नौबत क्यों आई ऐसी? अरे इसलिए नौबत हुई है, चल रहा था तो इसीलिए थोड़ी परेशान। आप लोग तो हमसे बहुत पूछ रहे थे, हम बीच में बंद कर दिए थे कुछ बोलना, तो हम देख रहे थे तो वही सब लोगों की राय, अपने पार्टी के लोगों की राय, चारों तरफ से राय आ रही थी तो हमने सब लोगों की बात को सुन लिया। तो इसीलिए आज हमने इस्तीफा दे दिया। अब ये जो भी सरकार थी वो समाप्त कर दिया गया। नहीं, हाँ, अभी हम जो पहले गठबंधन को छोड़ के नए गठबंधन बनाए थे और जो नया गठबंधन 1.5 महीना से बनाए थे, 1.5 साल से, तो यहाँ पर भी जो स्थिति इधर आकर के ठीक नहीं लगी है और जिस तरह से लोगों का दावा हो रहा था, जो इतना मेहनत किया जाता था कि वही लोग काम कर रहे हैं, वो सब धीरे धीरे लोगों को खराब लग रहा था। तो इसीलिए आज हम लोगों ने दे दिया, अलग हो गए। अब आज अन्य पार्टियां एक साथ होकर के जो पहले थी
वो अगर आज ही अगर तय करेगी तो आज उसके बारे में फैसला होगा, तो आप जानिएगा, अभी वेट करिए। अवसरवादी हैं भाई हमने बता दिया कि हमको लगा करियर के बीच में बहुत कुछ कहना चाह रहे थे, नहीं कुछ बोल रहे थे, हम कुछ नहीं बोल रहे थे, चारों तरफ की बात थी, कितना काम हम कर रहे थे, और उधर भी लोग हम अलायंस करवाए, क्या क्या करवाने में लगे, और कोई कुछ काम ही नहीं कर रहे थे, तो सबको लेकर के तकलीफ, और यहाँ पर भी लोगों को तकलीफ, तो ये हो गया तो हमने बोलना छोड़ दिया था। अभी आपको आज जो कुछ होगा तभी आप लोग रहिएगा, अभी रहिएगा, बाकी लोग आ जाएंगे और उसमें क्या लोग कहते हैं तो सबका बात सुन लीजिएगा, और उसका जो कुछ भी होगा तो भी जान लीजिएगा। हमने छोड़ दिया। बिहार में सियासी खेला होता हुआ नजर आया। नीतीश ने राज्यपाल को इस्तीफा सौंप दिया है, ये बड़ी खबर, बड़ी जानकारी। नीतीश कुमार ने इस्तीफा दे दिया है, ये बड़ी खबर, बड़ी जानकारी आपको बता रहे हैं। नीतीश ने राज्यपाल को इस्तीफा सौंपा, वही वो मीडिया से भी बातचीत करते इस दौरान नजर आए। इस्तीफा देने के बाद नीतीश कुमार का रिएक्शन सामने आया, उन्होंने कहा कि मैंने इस्तीफा दे दिया है, साथ ही सीएम पद से इस्तीफा दिया। नीतीश कुमार की ओर से ऐसा रिएक्शन सामने आया, साथ ही उन्होंने कहा कि पार्टी की सहमति से यह इस्तीफा दिया गया है। ये बड़ी खबर, बड़ी जानकारी। बिहार में सियासी उठापटक को लेकर नीतीश ने राज्यपाल को अपना इस्तीफा सौंप दिया है, बड़ी खबर, बड़ी जानकारी। इस्तीफा देने के बाद नीतीश कुमार का रिएक्शन सामने आया है। नीतीश ने कहा कि मैंने इस्तीफा दे दिया है, ये बड़ी खबर, बड़ी जानकारी। सीएम पद से इस्तीफा दिया है, नीतीश कुमार की ओर से ये रिएक्शन सामने आए। साथ ही इस दौरान अपने ऊपर उठे अवसरवाद को लेकर सवालों पर भी नीतीश कुमार ने जवाब दिया। नीतीश ने राज्यपाल को अपना इस्तीफा सौंप दिया है। वहीं आपको इसी बीच बता दें, शपथ ग्रहण के लिए राजभवन में तैयारियां भी शुरू कर दी गई हैं। मैंने इस्तीफा दे दिया है, नीतीश कुमार की ओर से यह रिएक्शन सामने आया। साथ ही विधायकों की मीटिंग में तेजस्वी यादव ने यह कहा था कि बिहार में बहुत बड़ा खेला होने वाला है। वहीं दूसरी तरफ लालू प्रसाद यादव और तेजस्वी यादव लगातार अपने नेताओं के साथ भी बैठक करते हुए नजर आ रहे हैं। इस्तीफा देने के बाद नीतीश कुमार का रिएक्शन सामने आया। नीतीश ने कहा कि मैंने इस्तीफा दे दिया है। शपथ आज हमने इस्तीफा दे दिया, समझ गए ना। आज हमने मुख्यमंत्री से इस्तीफा दे दिया और जो सरकार थी उसको भी समाप्त करने का हमने आज गवर्नर साहब को दे दिया। ऐसी नौबत क्यों आई ऐसी? अरे इसलिए नौबत हुई है कि ठीक नहीं चल रहा था, तो इसीलिए थोड़ी परेशान। आप लोग तो हमसे बहुत पूछ रहे थे, हम बीच में बंद कर दिए थे कुछ बोलना, तो हम देख रहे थे, तो वही सब लोगों की राय, अपने पार्टी के लोगों की राय, चारों तरफ से राय आ रही थी, तो हमने सब लोगों की बात को सुन लिया, तो इसीलिए आज हमने इस्तीफा दे दिया। अब ये जो भी सरकार थी वो समाप्त कर दिया गया। नहीं, हाँ, अभी हम जो पहले गठबंधन को छोड़ के नए गठबंधन बनाए थे, और जो नया गठबंधन 1.5 महीना से बनाए थे, 1.5 साल से, तो यहाँ पर भी जो स्थिति इधर आकर के ठीक नहीं लगी है, और जिस तरह से लोगों का दावा हो रहा था, जो इतना मेहनत किया जाता था कि वही लोग काम कर रहे हैं, तो सब जरा धीरे धीरे लोगों को खराब लग रहा था। तो इसीलिए आज हम लोगों ने दे दिया, अलग हो गए। अब आज अन्य पार्टियां एक साथ होकर के जो पहले थी, वो अगर आज ही अगर तय करेगी तो आज उसके बारे में फैसला होगा, तो आप जानिएगा, अभी वेट करिए। मैंने
भाई हमने बता दिया कि हमको लगा, हम बीच में तो कुछ नहीं बोल रहे थे। आप याद करिए ना कि बीच में बहुत कुछ कहना चाह रहे थे, नहीं कुछ बोल रहे थे। हम कुछ नहीं बोल रहे थे, चारों तरफ की बात थी, कितना काम हम कर रहे थे, और उधर भी लोग हम अलायंस करवाए, क्या क्या करवाने में लगे, और कोई कुछ काम ही नहीं कर रहे थे। तो सबको लेकर के तकलीफ, और यहाँ पर भी लोगों को तकलीफ, तो ये हो गया तो हमने बोलना छोड़ दिया था। अभी आपको आज जो कुछ होगा तभी आप लोग रहिएगा, अभी रहिएगा, बाकी लोग आ जाएंगे और उसमें क्या लोग कहते हैं तो सबका बात सुन लीजिएगा, और उसका जो कुछ भी होगा तो भी जान लीजिएगा। हमने छोड़ दिया।